नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाजनपद काल से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराऊंगा। इस चैनल पर संपूर्ण स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी और यदि आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, इसको जल्दी से बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का समय उपलब्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदयन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। आपके पास 3 सेकेंड का समय है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास 3 सेकेंड का समय है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महापद्म नंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसको जल्दी से बताइए दोस्तों। आपके पास 3 सेकेंड का समय है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य। चौथा ऑप्शन है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इनमें से कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी घनानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी सदी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेरियस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जल्दी से इसका उत्तर बताइए दोस्तों। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी घनानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईस्वी पूर्व में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी अवंती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न। किस मगध सम्राट ने अंग साम्राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग साम्राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद वंश का शासन था। उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न। 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मगध। मगध जो था सबसे शक्तिशाली 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसे सेनिया कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? इनमें से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, ऑप्शन डी कौशाम्बी। 26वें का ऑप्शन डी कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था महाजनपद काल में? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान है। आगे बढ़ते हैं। तीसवां प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।